देश में होली के रंग हैं, बागेश्वर धाम में किस तरीके से होली की धूम चल रही है? होली के रंग बागेश्वर बालाजी के संग है और बागेश्वर धाम पर 3 दिवसीय होली महामहोत्सव जो कल से प्रारंभ हुआ 14 तारीख तक चलेगा। कल पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ में रंग भरी होली है, उमंग की होली है, सनातनी होली है, हिंदुओं की होली है। यह वो होली है जिससे किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। होली है, हुड़दंग है, हुड़दंगा नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए। रंग है, ज़िंदगी में भरने के लिए है, ना कि केवल कपड़ों पर लगाने के लिए। तो ये होली स्पेशल है क्योंकि राम मंदिर भगवान राम जी के विराजमान होने के बाद यह होली का उत्सव बड़े विराट रूप में मनाया जाएगा। तो हमें लगता है कि पूरे देश में एक नया माहौल है, देश एक नई रंगों भरी होली मना रहा है और देश हिंदुत्व की होली मना रहा है। आने वाले समय में देश हिंदू राष्ट्र की होली मनाएगा। पिछली बार जो आपकी तस्वीरें आई थी उससे और अद्भुत तस्वीरें होंगी या वैसे ही कार्यक्रम? होली का उत्सव तो बहुत अद्भुत ही होता है। यहाँ बागेश्वर धाम का लाखों श्रद्धालु आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं होली का उत्सव मनाने के लिए, रंग भरी होली खेलने के लिए। तो अनूठी होगी निश्चित रूप से और विशेष ही होगी कल की होली की। लोग आपकी यात्रा, अगली यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। कब यात्रा? उत्तर प्रदेश में वृंदावन से ब्रज भूमि से लेकर के राजधानी तक जाने का संकल्प है। जो यात्रा है वो बड़ी अनूठी होगी। उसका ध्येय और संकल्प यही है, हिंदू राष्ट्र बनाना और जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत में पड़े हुए लोगों से ऊपर उठाना और भेदभाव मुक्त भारत को करना, छुआछूत मुक्त भारत को करना और संपूर्ण ब्रजमंडल क्षेत्र में जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हम ब्रज से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। ऐसा लगभग तो नहीं, पर इस साल करेंगे। जैसा कि संसद में देखा गया होली को लेकर दोनों पार्टियों की, चाहे पहले संसद में एक दूसरे को लड़ते हैं, फिर आज होली की तैयारी हुआ, होली में एक दूसरे का रंग लगा रहे हैं, इसको क्या संदेश देते हैं? भारत में मतभेद तो होने चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मत अलग अलग हो सकते हैं पर मन अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी संसद में जो बैठते हैं वो देश के लिए ही बैठते हैं, जनता के लिए बैठते हैं, यहाँ की प्रजा के लिए बैठते हैं, देश हित के लिए बैठते हैं और देश की कल्याणकारी कार्य के लिए बैठते हैं। संकल्पित होकर के संसद में बैठते हैं। तो मन भेद ना हो, मतभेद होना चाहिए।